Good morning, students. We were studying the age of industrialization, and today we will start part 2 of this chapter. In the previous chapter, we studied about industrialization. कहाँ पर शुरू हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ, mid 18th century 1750. After that, we studied about proto-industrialization. Why the merchants and traders from the towns moved towards countryside, गांव की तरफ उन्होंने क्यों आना शुरू कर दिया 17th and 18th century में, and why did peasants and artisans started to work for merchants and traders. आज पढ़ते हैं the age of industrialization में second topic. This is hand labor and steam power. हैंड लेबर एंड स्टीम पावर की जो मजदूर हाथ से काम करते थे और कुछ फैक्ट्रीज में मशीनों से काम होता था, दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है हम पढ़ेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर में. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है विक्टोरियन ब्रिटेन. राइट, व्हाट इज विक्टोरियन ब्रिटेन? एंड द कॉन्सेप्ट इज इन विक्टोरियन ब्रिटेन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर. इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जो सामान बनवाते थे, राइट, एंड दे यूज्ड टू सप्लाई टू द इंटरनेशनल मार्केट, वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट. दे प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन्स. वो मशीन से ज्यादा हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफर करते थे विक्टोरियन ब्रिटेन में. तो ऐसा क्यों होता था? राइट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेस दैट व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन्स. सबसे पहले हमें जानना होगा कि विक्टोरियन ब्रिटेन क्या होता है. क्लियर? विक्टोरियन ब्रिटेन मतलब क्वीन विक्टोरिया, द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया और एरा ऑफ क्वीन विक्टोरिया ड्यूरिंग 1837 टू 1901. इंग्लैंड में इस पीरियड को हम विक्टोरियन पीरियड कहते हैं. राइट, 1837 टू 1901. Because Queen Victoria became the queen on 20 June 1837, right? And she died in 1901. So this period is known as Victorian Britain period or Victorian era. Clear? तो इस पीरियड में ये आपके सामने causes हैं कि due to which industrialists preferred hand labor over machines. क्या रीजन थे क्यों उन्होंने मशीन्स को प्रेफर नहीं किया? सबसे पहला कॉज, no shortage of human labor in Britain during the 19th century or especially in the second half of the 19th century. The laborers were available in abundance, plenty of amount. यानी कि laborers की जो proportion थी वो बहुत ज्यादा थी. The number of laborers was much. काम कम था, laborers ज्यादा थे, right? And they were waiting continuously for their jobs and works, and they used to come from the rural areas or villages or countryside to the towns in search of job. तो इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग थे, वर्कर्स थे, तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को हैंड लेबर ढूंढने में परेशानी नहीं होती थी. राइट, देयर वाज नो प्रॉब्लम टू गेट द हैंड लेबर और लेबरर्स फॉर देयर इंडस्ट्रीज. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. There was no shortage of human labor. तो उनको इजीली जो है मजदूर मिल जाते थे, वर्कर्स मिल जाते थे, तो उनको मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. राइट, दिस वाज द फर्स्ट कॉज. सेकेंड वाज सीजनल डिमांड. सीजनल डिमांड ऑफ लेबर. क्लियर? सीजनल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स. ब्रिटेन में उस समय ज्यादातर इंडस्ट्रीज सीजनल थी. राइट, फॉर एग्जाम्पल गैस वर्क्स, राइट, ब्रेवरीज, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज थी. और वी कैन से पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री वो स्पेशली वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द क्रिसमस, नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि उस समय बहुत सारी बुक्स छापनी होती थी, ग्रीटिंग्स के लिए प्रिंट करना होता था. तो इस समय इन इंडस्ट्रीज को मजदूरों की ज्यादा जरूरत पड़ती थी. बेवरेज इंडस्ट्रीज और गैस वर्क्स, इन इंडस्ट्रीज में भी कोल्ड सीजन में बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी. बट बाकी सीजन में these industries did not have need to work, right, for the workers.
देयर वाज नो जॉब ड्यूरिंग दिस सीजन। तो सीजनल डिमांड ऑफ लेबर की वजह से उनको मशीन खरीदने की जरूरत नहीं थी। व्हाई? बिकॉज दे नीडेड वर्कर्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स and only for a few months to fulfill the needs or demands. If they purchased machines, then machines were very expensive and it was the blocking of money. एक बार मशीन खरीद ली तो पूरे साल वो रखी रहेगी और उस पे जो पैसा बर्बाद होना था या आपने जो पैसा खर्च किया वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन इससे ज्यादा बेनिफिट इंडस्ट्रियलिस्ट को इस काम में हुआ कि वो वर्कर्स को तब लें जब उनको जरूरत हो। It means whenever they required, they got hand labor or the workers, so they did not have any need to purchase machines. तो ये next reason था seasonal demand. Third is production of specific items. ऐसे काफी सारे आइटम्स थे जो सिर्फ हैंड लेबर से बनाए जा सकते थे। They could not be produced with the machines, right? For example, at that time in Victorian Britain, 500 types of hammers, right, and 45 kinds of axes. These products were only made by hand labor. They could not be produced by machines. तो इस तरह के स्पेसिफिक गुड्स को बनाने के लिए उनको सिर्फ हैंड लेबर की जरूरत थी, तो इसलिए इंडस्ट्रीज ने मशीन से ज्यादा हैंड लेबर को प्रेफर किया। इसके बाद फोर्थ है एलिट्स प्रेफर्ड हैंडमेड थिंग्स। एलिट्स मींस हायर क्लास पीपल, जिसमें एरिस्टोक्रेट्स भी आ गए, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आ गए, जिसमें कैपिटलिस्ट भी आ गए जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग थे। तो हायर क्लास पीपल जो है वो हाथ से बने हुए सामान को ज्यादा पसंद करते थे। दे रिक्वायर्ड और दे प्रेफर्ड हैंडमेड प्रोडक्ट्स और हैंडमेड गुड्स। सो इन दिस वे दे व्हाई दे रिक्वायर्ड हैंडमेड थिंग्स? क्यों? क्योंकि ये उनके स्टेटस का सवाल था, क्योंकि वो चीजें उनके लिए स्पेशली फिनिश्ड होती थी, राइट? स्पेशली फिनिश्ड फॉर देम, इंडिविजुअली फिनिश्ड फॉर देम। और मशीन से बना हुआ तो हर कोई खरीद सकता था क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन होता था, यूनिफॉर्मिटी होती थी। लेकिन जो एलीट ग्रुप था उनको यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए थी। दे रिक्वायर्ड ओनली स्पेसिफिक थिंग्स प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर देम। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा अच्छा जो है उनको हैंडमेड थिंग्स को ज्यादा पसंद किया। तो ये एक अगला कोर्स था। एंड लास्ट वन इज मशीन्स वर वेरी एक्सपेंसिव। मशीन्स महंगी होने के कारण, राइट, मशीन्स वर वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू विच दे कुड नॉट प्रोड्यूस। और अगर वो खरीदते तो उनको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता, और साथ में अगर मशीन खराब हो जाती तो उस समय मशीन्स के लिए मैकेनिकल ढूंढना बहुत मुश्किल था और उनको रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल था। तो इसलिए मशीन्स काफी महंगी थी, इसलिए उससे ज्यादा प्रॉफिट उनको हैंड लेबर से हो रहा था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर और मशीन्स ड्यूरिंग विक्टोरियन ब्रिटेन, राइट? नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ ऑफ वर्कर्स इन विक्टोरियन ब्रिटेन। नाउ विल डिस्कस अबाउट लाइफ ऑफ वर्कर्स। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग विक्टोरियन ब्रिटेन? कि विक्टोरियन ब्रिटेन में जो हमने पीरियड डिस्कस किया 1837 टू 1901, इस दौरान वर्कर्स की क्या कंडीशन थी? एज कंक्लूजन वी कैन से दैट द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वाज नॉट गुड, इट वाज वेरी बैड एंड दे वर स्पेंडिंग द मिजरेबल लाइव्स। क्लियर? क्यों? ड्यू टू सम कॉजेस। सबसे पहला कॉज है सीजनैलिटी ऑफ वर्क। सीजनैलिटी ऑफ वर्क मींस सीजनल वर्क, यानी कि जो काम था दैट वाज नॉट अवेलेबल फॉर होल ईयर। साल के कुछ ही महीनों में मजदूरों को काम मिलता था, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया कि कोल्ड मंथ्स में गैस वर्क और बेवरेज में काम मिलता था। इन द सेम वे इन द बुक बाइंडिंग्स एंड प्रिंट वर्क वाज डन ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ्स ऑन द ओकेजन ऑफ एव ऑफ क्रिसमस, राइट? तो इस तरह से सीजनैलिटी ऑफ वर्क की वजह से मजदूरों को काम नहीं मिल पाता था। जस्ट दे यूज्ड टू गेट द वर्क ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड ड्यू टू विच देयर कंडीशन वाज नॉट गुड, राइट? पूरे साल उनको काम नहीं मिलता था तो उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। दिस वाज द फर्स्ट कॉज। सेकंड वन इज लेस जॉब्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ द नंबर्स ऑफ लेबरर्स वाज वेरी हाई। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया, वर्कर्स वाज
workers were available in the abundance of plenty of amount or in abundance, so due to which work was less but workers were in more proportion, so the availability of jobs and works, right, was not sufficient. तो less jobs की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटेन में उस समय अनएम्प्लॉयड थे, राइट, जिनको काम नहीं मिलता था. नेक्स्ट वन इज लो वेजेस, क्योंकि देयर वाज हाई कंपटीशन टू गेट वर्क. ठीक है, जॉब गेट करने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन करना पड़ता था. किसके लिए? लो वेजेस में, राइट, बिकॉज लेस जॉब्स वर देयर, द नंबर ऑफ वर्कर्स वाज वेरी हाई. तो काम सिर्फ उन वर्कर्स को मिलता था जो कि कम रुपए में काम करने के लिए एग्री होते थे, राइट. दोज हु एग्रीड टू वर्क ऑन लो वेजेस, they used to get the work at that time. So this was the another scenario that the workers had low wages और उनकी सैलरी काफी कम होती थी. This was another cause. Next one is new technology. इसकी वजह से भी वर्कर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई विक्टोरियन ब्रिटेन में, खासकर 1850 के बाद, राइट, स्पेशली आफ्टर 1850 so many machines were invented. और इससे पहले भी काफी मशीन्स इन्वेंट हुई थी. जैसे हमने स्पिनिंग जेनी का जिक्र किया था. स्पिनिंग जेनी इन्वेंटेड बाय जेम्स हारग्रीव्स. जेम्स हारग्रीव्स 1764. इसके बाद में ठीक 100 साल के बाद स्पिनिंग जेनी को और ज्यादा, राइट, मॉडर्नाइज कर लिया गया, पेटेंट कर लिया गया, जिसकी वजह से स्पिनिंग के लिए अब हैंड लेबर की जरूरत नहीं होती थी. तो कम से कम वर्कर्स को काम मिलता था. यानी कि जो काम पहले काफी सारे वर्कर्स करते थे, अब वो काम सिर्फ एक मशीन कर सकती थी. तो इसलिए जो है न्यू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी वर्कर्स वर स्पेंडिंग मिजरेबल लाइफ, क्योंकि उनको काम नहीं मिल पा रहा था. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज पुअर कंडीशन. ओवरऑल हम देखते हैं कि वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो काफी पुअर थी. क्यों थी? क्योंकि उनको एक तो काम कम मिल रहा था, दूसरा उनको वेजेस बहुत कम मिल रहे थे, दे हैड वेरी लेस सैलरी, राइट, और तीसरा जो उनको काम मिल भी रहा था तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होने के साथ साथ उनके वेजेस इंक्रीज नहीं हुए. पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट उतने जनरेट नहीं हो पाए. सो दीज वर सम कॉजेस ऑफ मींस एक्सप्लेनिंग द टॉपिक लाइफ ऑफ वर्कर्स इन विक्टोरियन ब्रिटेन, कि विक्टोरियन ब्रिटेन में वर्कर्स की कंडीशन कैसी थी. So dear students, I hope that you understood the about topics. You have to revise these topics. If you have any doubt, you can ask me by writing in comment box. Now we'll discuss new words and figures of this topic. So dear students, let's start the new words and figures of this chapter, the age of industrialization, of the videos part 1 and part 2. See here, this is figure 1. In this figure you can see dawn of the century. A goddess like figure is in the center. She is bearing the flag of new century and perching on a wheel with wings, means she is entering in a new time, new era and future. In the background, some machines, railway engines, printing presses, etc. are seen. Here you can observe these are the symbols of the modern time technological development. So this was the figure prepared by music company E.T. Paul Music Company, dawn of the century in 1900. After that, this is new word, Orient. Orient means, here the word is used, the countries to the east of the Mediterranean, means Asian countries. So this word is generally used for Asian culture and Asian countries, usually referring to Asia. The term arises out of a Western viewpoint that sees this region as pre-modern, traditional and mysterious, right? So Orient also the symbol of past. Clear? Come to the next figure. Figure number 2, two magicians. In this part, you can see the picture of the image of Aladdin with the magic lamp. With the help of magic lamp, by rubbing it, and a jinn comes out from the lamp
and then Aladdin ordered him to prepare, to make and to build this kind of beautiful palace. And in the second part, this is mechanic, right? Mechanical engineer or mechanic with the new tools, and with these tools, with the knowledge, technological knowledge, he can build bridges, buildings, and so many technological and modern things. So this figure, two magicians, published in Inland Printers on 26 January 1901. Next, proto. As we discussed in the video, proto means this indicating the first or early form of something, anything. Proto-industrialization, the period before the age of industrialization, means before the using machines. The goods were prepared by hand labor. You can see figure 3. Spinning in the 18th century by hand labor. You can see each member of family involved in the production of yarn. Yarn means thread. Notice that one wheel is moving, only one spindle. But later spinning jenny invented with one wheel and with so many spindles. Next, stapler, a person who staples or sorts wool according to its fiber. According to the fibers, the people who makes it different and sorts out the means one kind of wool or any other textile raw material. So that is known as stapler. Fuller, a person who fulls, that is gathers cloth by pleating or folding. Clear? Carding, the process in which fibers such as cotton or wool are prepared prior to spinning, before spinning, we can see. Figure 4, Lancashire cotton mill. This is the picture of Lancashire cotton mill. Here, painted by C.E. Turner. The Illustrated London News, 1925. Next one is figure 5, Industrial Manchester by M. Jackson. The Illustrated London News, 1857, it was published there. You can see here chimneys billowing. Smoke came to characterize the industrial landscape. Figure 6. A fitting shop at a railway works in England. The Illustrated London News, published in 1849. And this one, a spinning factory. With the wheels, so many spindles are connected and at one time so many yarn can be produced. Will Thorne, one of those who went in search of seasonal work during Victorian Britain, loading bricks and doing odd jobs in London. Figure 8. People on the move in search of work. The Illustrated London News, 1879. During Victorian Britain. Figure 9. Workers in an iron works, Northeast England, painting by William Bell Scott, 1861. William Bell Scott, 1861. Figure 10. You can see houseless people and hungry people, painting by Samuel Luke Fieldis, 1874. These people are waiting for jobs, for work and for earning some money to get food and other essential goods. You can see in this picture. This is Spinning Jenny. Spinning Jenny, a drawing by T.E. Nicholson, 1835. This machine was invented by James Hargreaves in 1764. As we discussed in the previous videos, Spinning Jenny, devised by James Hargreaves, 1764. The machine speed up the spinning process and reduced labor demand. By turning one single wheel, a worker could set in motion a number of spindles and spin several threads at same time. Means with one wheel, so many spindles were connected, right? And with these, with the help of these spindles, at one time, by moving this wheel, at one time, so many yarns and threads could be spun. A magistrate reported in 1790 about an incident when he was called in to protect a manufacturer's property from being attacked by workers, because workers started to attack on the properties of industrialists. Figure 12. A shallow underground railway being constructed in central London. Illustrated Times, 1868. So dear students, these were the new words and figures
of these two parts we discussed in the previous videos. Thank you. Have a nice day.